मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो कि दुनिया के खूबसूरत लोगों में से है। इनकी खूबसूरती को लोगों द्वारा बेहद ही पसंद किया जाता था। यही इनकी कमाई का जरिया था। उनका बड़ा बेटा इसके मिलियंस में चाहने वाले थे। साथ ही इनके पिता पार्कर, इन्होंने अभी तक 1200 लड़कियों को डेट किया था। उनकी माँ बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन कुछ मर्दों की तरह दिखती थी। दरअसल उनकी हल्की हल्की मूछें भी थी। कोलिन सबसे छोटा बेटा, उससे ज्यादा खूबसूरत परिवार में कोई भी नहीं था, लेकिन वो आम लोगों की तरह जिंदगी को जीना चाहता था। उसके चेहरे की एक झलक देखने के लिए लड़कियां भीड़ जमा कर लेती थी। इसका नतीजा ये था कि वो आज भी सिंगल था। उसकी अपनी पढ़ाई घर से ही होती थी। बेचारा बस वो अकेले मछली से बातें करता रहता था, जिस वजह से उसकी फैमिली को उसकी काफी फिक्र होती थी। कोलिन के दिमाग को बदलने के लिए माँ पिता ने खुद को गरीब दिखाने का फैसला किया, जिससे उसे स्कूल भिजवाया जा सके। रात के वक्त उसके माता पिता बातें कर रहे होते हैं। वो सुन लेता है कि कल से हमें नाश्ते में सिर्फ अंडे ही खाने होंगे, ताकि हम पैसे बचा सके और कोलिन की फीस भर सके। कोलिन ये सुनकर अगली सुबह स्कूल जाने का फैसला करता है, पर वो कहता है कि मैं तो सिर्फ बॉयज स्कूल में ही जाऊंगा। लेकिन फिर भी घर वाले खुश थे कि कम से कम ये घर से बाहर तो निकलेगा। स्कूल में सारा दिन वो सोचता है कि क्यों ना हेलमेट पहनकर दिन गुजारूं मैं, जिससे कोई भी उसे पहचानेगा नहीं। लेकिन सिली नाम का एक लड़का उसे हेलमेट में देखकर उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। टीचर के आते ही उसको अपना हेलमेट उतारना पड़ गया। नतीजा, वो टीचर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। कोलिन वहां से सीधा घर को भागता है, मगर वो बदमाश लड़के उसको रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। ये तीनों पिछले 3 सालों से इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, जिसका कारण है बीएम स्कूल की वो लड़की। उसका नाम है अमांडा, जो कि शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। अमांडा से सेटिंग करवाने के लिए उन्हें कोलिन से अच्छा कोई भी नहीं मिला। कोलिन जब प्रिंसिपल के पास जाता है उसकी शिकायत लेकर, तब उसे मालूम चलता है वो प्रिंसिपल खुद भी अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो उल्टा कोलिन को ही कहते हैं कि वो जो चाहता है तुम उसे कर दो, ताकि ये स्कूल छोड़कर वो चला जाए। अगली सुबह स्कूल में लड़कियां चिल्ला रही होती हैं कि हेलमेट वाले लड़के को बाहर निकालो, न जाने कितना बुरा दिखता होगा ये। मजबूरन कोलिन को अपना हेलमेट उतारना पड़ गया, और बस फिर क्या, सारे स्कूल में तहलका मच गया। कुछ ही समय बाद टीवी पर खबरें आने लगी कि किसी की नाक से खून निकल रहा है तो किसी का दिमाग फिर गया है, जिसका कारण है सिर्फ कोलिन। अमांडा न्यूज में कोलिन को देख रही थी और देखते ही वो उस पर फिदा हो जाती है। ये खबर चारों तरफ वायरल होने लगी थी। वही कोलिन की फैमिली टिकट बेचकर लड़कियों से पैसा कमा रही थी। कोलिन समझ गया था कि घर वाले सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोलिन घर छोड़कर चला जाता है। घर वाले उसे वापस बुलाते हैं, पर वो घर वापस नहीं आता। लड़कियों से बचते बचाते वो छत पर आ गया था, जहाँ पर एक लड़की उसको कहती है कि तुम क्या छत से छलांग मारने वाले हो, मरने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा। यहाँ पर ये एक ऐसी लड़की मिली उसे पहली बार, जो कि उसे देखकर बेहोश नहीं हुई। उसको देखकर कोलिन ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो शॉक्ड हो गया था। उस लड़की ने भी कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से चली गई। रात गुजारने के लिए वो अपने दोस्त कीवो के घर पर जाता है। उसकी दादी माँ ने कुछ कार्ड संभाल कर रखे थे, जो कि नायाब थे। अगले दिन जब वो छत वाली लड़की को ढूंढने के लिए जाता है तो अमांडा उसे मिलती है। उसे वो एक कार्ड देता है। अमांडा नाटक भले ही कर रही थी, लेकिन कोलिन की खूबसूरती का उस पर असर जरूर हुआ था। अगले कुछ दिनों तक कोलिन कीबो के साथ ही रह रहा था। उनकी दोस्ती काफी गहरी होती जा रही थी। कीबो अक्सर रेरे से मिलने जाता था, वहीं वो कोलिन को भी ले जाता है। वो छत वाली लड़की उसे वहाँ पर नजर आती है। कीबो जाकर उसको मिलवाता है कि ये है रेरे। दरअसल कीबो जिसको पसंद करता था, कोलिन के भी होश उड़ाने वाली लड़की वही थी। कोलिन बेचारा रात भर नहीं सो पाया। तब उसे अपने भाई का ख्याल आता है। वो अगली सुबह अपने भाई के पास जाकर उसे सारा कुछ बताता है। कोलिन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया था, क्योंकि अपने परिवार की वजह से ही वो रेरे से मिल पाया। जब वो मार्केट में जाते हैं, जहाँ पर उसका भाई कोलिन को समझाता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। कोलिन कोशिश तो सारी करता है, पर कि वो रेरे को अच्छे से समझता था और कोलिन को अभी वक्त लगना था। वहीं एक दिन अमांडा स्कूल में आकर कोलिन को अपने बर्थडे पार्टी का कार्ड देती है, साथ ही एक मोबाइल देकर वहां से चली जाती है। शाम को रेरे और कोलिन कीबो घूमने जाते हैं, जहां पर उसको समझ आ जाता है कि रेरे भी कीबो को लाइक करती है, जिस पर उसको जलन भी होती है। कीबो के जाने के बाद वो पूछता है कि क्या तुम कीबो से प्यार करती हो, पर बताता है कि कीबो तो अमांडा को लाइक करता है।
तो रे बेचारी सैड हो जाती है। कोलिन यहाँ पर अमांडा से मदद मांगता है जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अगले दिन अमांडा की जन्मदिन की पार्टी में कोलिन और कीबो पहुंचते हैं। तो बस क्या, अमांडा कीबो पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। वो उसको खींचकर किनारे ले गई। तभी रे भी वहां आ जाती है जो कि कीबो को किस कर रही थी। तो ये सब देखकर रे का दिल टूट जाता है। पीछे से कोलिन भी अपने प्यार का इजहार करने में पीछे नहीं रहा, पर रे उसको अपना दोस्त मानती थी तो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती। अब भला इससे बुरा क्या हो सकता था। उसने अपने दोस्त के साथ भी धोखा किया। वहाँ अमांडा ने कीबो को किस किया जिस वजह से सभी लोग ये बात जान गए थे। दूसरे लड़कों ने ये देखकर कीबो की जमकर धुलाई कर दी। कोलिन सब कुछ देख रहा था पर उसको बचाने की कोशिश नहीं करता। कीबो को वो घर लेकर आ जाता है। उसको ये यकीन हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। कोलिन कीबो को सारा कुछ बता देता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। कीबो कहता है कि अगर तुमने मुझे बोल दिया होता तो मैं खुद ही पीछे हट गया होता था, लेकिन एक लड़की के लिए तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया। कोलिन अपने घर आता है, कमरे में खुद को बंद रखता है। उसकी माँ आकर उसे उसकी मछली देती है जो कि अभी तक ठीक ठाक थी। वो यहाँ फैसला करता है कि वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा और वो रे को सारा कुछ बता देता है। यहाँ पर गलतफहमी को दूर करके दोनों को वो एक कर देता है। आखिर में हम देखते हैं कि कीबो की पार्टनर रे और कोलिन की पार्टनर अमांडा थी जिन्होंने एक डांस शो में बेस्ट डांसर का खिताब जीता था। सारी लड़कियां जहां पर जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उसी भीड़ में एक आवाज आती है कि अरे ये इतना भी तो सुंदर नहीं है। जहां कोलिन का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लग जाता है। उसकी नजरें ढूंढने लगी थी कि वो लड़की कौन है। बस फिर इसी को दिखाते हुए ये फिल्म खुशी खुशी यहाँ पर एंड हो जाती है।